नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये जो किताब है, जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर रही हूँ, इसके 29th पार्ट तक पहुँच चुकी हूँ मैं। एम ए खान की किताब है ये, इस्लामिक जिहाद। उसके पेज नंबर 190 पे पहुँच के, इस्लामी शासन की धारणा, यानी कि जो इस्लामिक थियोलॉजी के अकॉर्डिंगली शासन, गवर्नेंस किस तरह से की जाती है, उसके बारे में एम ए खान जी की रिसर्च क्या कहती है, उसको पढ़ते हैं। इस उपमहाद्वीप में बढ़ रहे मुसलमानों को भारत में इस्लाम की बहादुरी और श्रेष्ठ अतीत पर गर्व करना सिखाया जाता है। 3 बड़े इस्लामी आक्रांताओं मोहम्मद बिन कासिम, गजनी के सुल्तान महमूद और मुगल बादशाह औरंगजेब के लिए विशेष प्रशंसा की जाती है, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान में इस्लामी मजहब को जमाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। यानी कि भारत के अंदर ये 3 लोग जो हैं, ये आपको कंटिन्यूसली आप इनका नाम सुनते रहेंगे। स्पेसिफिकली जो रेडिकल एलिमेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, वहां पे आप इन लोगों के नाम अक्सर, जो रेडिकल माइंडसेट के लोग हैं, उनकी तरफ से आप सुनते रहेंगे। हालांकि ये इनके अलावा जो बाकी थे, उन्होंने भी कोई तीर नहीं छोड़े हैं, उनके भी बस उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम थी, लेकिन ये तीनों ने मतलब जो एक लिमिट था, लिमिट तो खैर इन्होंने क्रॉस, सभी ने क्रॉस की थी, लेकिन इन लोगों ने बहुत ज्यादा जेनोसाइड किया था। तो इन लोगों को हमेशा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक आइडल की तरह माना जाता है, एक लीडर की। मतलब भारत के जो कुछ लोग हैं, वो तो इसको औरंगजेब को वली कहते हैं। किस लेवल से कहते हैं मुझे नहीं समझ आता। कासिम वो पहला क्रांता था जो 712 में सिंध जीत के माध्यम से इस्लाम की मशाल लाया। इसके बाद सुल्तान महमूद 1000 ईस्वी में भारत आया और 17 बार हमला किया। 17 बार वह भारतीय उपमहाद्वीप के काफिलों में इस्लाम का प्रसार करने की अडिग संकल्प के साथ हमला करने आया। मुसलमानों की दृष्टि में वह इस्लाम की मशाल फैलाने की अडिगता का मॉडल बन गया। सुल्तान महमूद के अडिग संकल्प का उदाहरण देते हुए मुस्लिम बच्चों को जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वैसी ही अडिगता उत्पन्न करने को कहा जाता है। और यहाँ पे मैं कहूंगी कि यहाँ पे जनरलाइज नहीं की जा रही है, लेकिन एम ए खान जो है वो इंडिया के एक मुस्लिम स्कॉलर है, मुस्लिम है। उन्होंने इस किताब को बहुत रिसर्च के बाद लिखा हुआ। तो उनकी जितनी भी बातें मैं पढ़ रही हूँ, जितनी भी बातें हम मतलब मैं पढ़ रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद इसी का प्रोडक्ट थे। इस चैप्टर, इस बुक की प्रीवियस चैप्टर आप सुनेंगे बहुत पहले पहले के, तो उसमें इन्होंने अपनी जो इनका कहाँ से इनको डाउट होना शुरू हुआ और कहाँ से इन्होंने देखा कि क्यों जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अंदर, स्पेसिफिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों है, उसके बाद इन्होंने रिसर्च करके ये किताब लिखी है। तो इनकी जो बात है, इनको हम वेटेज देना पड़ेगा, क्योंकि इस किताब में कुछ भी जो भी लिखा हुआ वो रेफरेंस बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे ये अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो इनकी ओपिनियन एज अ स्कॉलर और एज अ इंडियन मुस्लिम मैटर करती है। बादशाह औरंगजेब शासन 1658 1707 भारत के मुसलमानों का एक और नायक है। उसने अकबर के प्रभुत्व, उदार और इस्लाम के लिए हानिकारक नीतियों को उलट कर भारत में इस्लाम बचाने की निर्णायक भूमिका निभाई। अकबर ने दीनी इलाही नामक एक नए मिले जुले धर्म को लाने का प्रयास किया था, जो भारत से इस्लाम की लौ को सदा के लिए बुझा देता। अकबर के पौत्र दारा शिकोह इस्लाम, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के मिश्रण को पुनर्जीवित करने के लिए उसके पदचिन्हों पर चले। उन्मादी सुन्नी मुसलमान औरंगजेब ने गद्दी के वास्तविक उत्तराधिकारी एवं अपने उदारवादी भाई दारा शिकोह के विरुद्ध जिहाद छेड़ दिया और इस्लाम छोड़ने का आरोप लगाकर उनकी हत्या कर दी। औरंगजेब ने हनफी कानूनों के सारे संग्रह फतवाए आलमगीरी बनाने को भी संरक्षण दिया। भारत में लंबे समय से हनफी कानूनों की उपेक्षा हो रही थी। अब उनके पुनः प्रभाव में आने से
भारत में स्वेच्छाधारी इस्लाम को सही मार्ग पर लाने की सहायता मिली। संक्षेप में कहा जा सकता है कि औरंगजेब ने भारत में क्षीण होते इस्लाम को पुनः जीवन दिया तथा उसे शरण और संभवतः लुप्त होने से बचाया। औरंगजेब ने धर्मांतरण को संरक्षण दिया और बल प्रयोग एवं अन्य उत्पीड़नकारी उपायों को वो लोभ लालच से गैर मुसलमानों के धर्मांतरण को प्रोत्साहित किया। अपने 15 वर्ष के शासन में उसने राज्य की नीति में पूरी ताकत से इस्लाम को सम्मिलित किया। तो ये इस्लामिक टच जो आजकल पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है कि इस्लामिक टच जो है वो यहाँ से आता है, आइडिया ऑफ पाकिस्तान यहाँ से आता है। ये जो इस्लामिक थियोलॉजी है उसके अंदर जो रिलीजन है और जो गवर्नेंस है वो कभी अलग थी ही नहीं। कुछ लोग यहाँ पे आए और इंडियन कल्चर से इंस्पायर होके उन्होंने थोड़ा बहुत मैं कहती हूँ कि वो इंडियन कल्चर से एडमायर होके थोड़ा उसके साथ मिलने लगे थे, लेकिन फिर से औरंगजेब ने जो है वो वापस से उसी रास्ते पे ले आया जो एक्चुअल जो प्योर इस्लाम है। इसीलिए आप देखेंगे कि तालिबान को भी जो दाइश है वो तालिबान को भी बोलते हैं कि ये तो थोड़े लिबरल है, ये कोई असली इस्लाम नहीं। इसीलिए ट्रू इस्लाम जो है वो किसी को पता ही नहीं है। मतलब इन द सेंस कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रही हूँ, हमारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन काफिरों की बात नहीं कर रही हूँ। मुस्लिम्स के अंदर भी ट्रू इस्लाम को लेकर बहुत डिविजन है। अपने 15 वर्ष के शासन में उसने राज्य की नीति में पूरी ताकत से इस्लाम को सम्मिलित किया और यह इतना अधिक था कि उत्तर भारत के अधिकांश मुसलमान अपनी मुस्लिम जड़ें औरंगजेब के शासन में हुए धर्मांतरण में पाते हैं। ये तीनों बड़े इस्लामी विजेता और शासक ने भारत की अधिकारमय और पतनोमुखी मूर्ति पूजा भूमि पर इस्लाम की लौ लाए और उसका प्रसार किया। इस्लाम के आगमन से जाहिलिया अज्ञान भरे अतीत के स्थान पर एक महान सभ्यता का प्रारंभ हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो यहाँ पे जो लाइन बोली गई ना कि इस्लाम के आगमन से जहालिया अज्ञान भरे अतीत के स्थान पर एक महान सभ्यता का प्रारंभ हुआ, ये कैरेक्टर जो है आपको पाकिस्तानी लिबरल्स के अंदर भी दिखेगा। वो कभी भी हिंदू सिविलाइजेशन को या हिंदू पास्ट को, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिंदू पास्ट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं क्योंकि कहने को वो लिबरल है लेकिन उनके अंदर के जो एक जहालिया का कॉन्सेप्ट है कि जो इस्लाम है उससे पहले जितने भी लोग थे, इस्लामिक थियोलॉजी आने से पहले जितने भी सोसाइटीज थी वो सारी जहालत से भरी हुई थी। तो ये इस्लामिक थियोलॉजी से डायरेक्ट ना था। इसका अंश जो है आपको हुद बॉय में भी दिखेगा, इसका अंश जो है आपको पाकिस्तानी लिबरल अलग अलग तरीके से आपको दिख जाएगा। आगे इस्लामी तरीकों में तो कुछ ऐसा ही बताया जाता है। इस्लामी शासन के बारे में यह भाव न केवल मुसलमान में भरा है अपितु गैर मुस्लिम पृष्ठभूमि के आधुनिक इतिहासकारों में भी यही विचार घर किए हुए हैं। पाकिस्तान में इतिहास के पुस्तकों में पढ़ाया जाता है मोहम्मद कासिम के पूर्व अंधकार दास प्रथा शोषण व्याप्त था। मोहम्मद के आने के बाद प्रकाश आया, दास प्रथा शोषण समाप्त हो गया। 343 ये रेफरेंस है, 343 नीचे रेफरेंस आपको मिल जाएगी। अगर आप किताब खरीदेंगे तो इस बुक के हर पेज में आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे। भारत में इतिहास लेखन के इस मत की सामान्य विषय वस्तु पर शशि वर्मा ने संक्षेप में इस प्रकार लिखा है। भारत का मुस्लिम पूर्व का अतीत शरण अंधविश्वास असमानता अत्याचार का लाडभर था। उसकी सीमाओं में कुछ भी विश्वसनीय या सार्थक नहीं हुआ। इस्लाम ही वो सब कुछ जैसे सूफी कबाब गजल धार्मिक श्रद्धा मानवीय बंधुत्व और अमीर खुसरो आदि लाया जिसे भारतीय अपनी सभ्यता के सकारात्मक पक्ष के रूप में गर्व कर सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि इस्लाम में के प्रकाश द्वारा सभ्यता के चौखट तक लाने के पहले तक अरब भी नकारा ज्ञान के अंधियारे में डूबा हुआ था। ये शशि वर्मा जी की लिखी हुई कोट को यहाँ पे लिखा गया। तो इवन जो नॉन मुस्लिम है, जो मतलब जो काफिर हैं,
हिंदू लेफ्टिस्ट हैं। लेफ्टिस्ट देखिए, कुछ लेफ्टिस्ट जो है वो तो डेलिबरेटली, जो लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन है वो तो डेलिबरेटली ऐसा लिखते हैं, लेकिन कुछ लेफ्टिस्ट हैं वो एक्चुअली इस चीज को बिलीव करते हैं कि हाँ, जो इस्लाम आया था उसके बाद भारत में एक्चुअली सिविलाइजेशन शुरू हुई, उससे पहले तो हम बहुत ही मतलब हमारा बुरा हाल था। तो ये शशि वर्मा नाम से एक व्यक्ति है, उनकी किताब से T45 रेफरेंस जब मैं नीचे जाऊंगी आपको बता दूं। जब यही इतिहासकार भारत के ब्रिटिश शासन के बारे में लिखते हैं तो ये इसे ब्रिटिश द्वारा अपने कोष भरने के लिए लूट और आर्थिक शोषण के उद्देश्य में किए गए उत्पीड़न, अत्याचार और घोर शोषण वाला भारतीय इतिहास का सबसे काला काला काल बताते हैं। तो ये आप हम हर किसी में देखोगे, शशि थरूर को उठा लीजिए, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन को दिखा दीजिए, उठा लीजिए, वो मुगल्स को जो है वो ग्लोरीफाई करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, उनके काली करतूतों को, उनकी हरमों को भी, उनकी जो हरम्स थी उनको भी जस्टिफाई करते हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स की बात आती है तो उसको अब्यूज करते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए। आमिर खान जी तो आगे बताएंगे। जो मेरा कंफ्यूजन है वो ये है कि क्योंकि कांग्रेस का रेलेवेंस ही ब्रिटिश ब्रिटिशर्स पर था, और इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा पहला जो पूरा एजुकेशन सिस्टम बना, जो पहली हमारी हिस्ट्री बुक्स छापी गई, या पहले जिन हिस्टोरियंस को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गवर्नमेंट ने, वो उन्हीं को किया जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लिखा था। क्योंकि कांग्रेस की रेलेवेंस तभी तक है जब तक कि वो ब्रिटिशर्स को अब्यूज करते हैं, और उनको मुस्लिम तुष्टिकरण उनकी राजनीति का एक हिस्सा है, इसलिए उनको मुगलों को व्हाइट वॉश करना है, उनको मुगलों को ग्लोरीफाई करना है। तो इसको इस तरह से समझिए, पॉलिटिक्स के साथ ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। जैसे ही इब्न वराक लिखते हैं, इस्लाम को परोपकारी बताने वाले इतिहास के लेखन का विचार वैश्विक रूप से फैलाया गया। इस्लाम का परिचय कराने वाली किसी भी आधुनिक पुस्तक को खोलिए तो अधिकांश संभावना यही होगी कि आपको उन्हीं लोगों के प्रशंसा गीत मिले जिन्होंने आश्चर्यजनक रूप से छोटे से काल में सभ्य संसार के आधे भाग पर कब्जा करके एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो पूर्व में सिंधु के तट पर से पश्चिम में अटलांटिक सागर के किनारे तक विस्तृत था। इन पुस्तकों में उस समय के लिए स्पष्ट चमत्कार शब्दावली मिलेगी, जबकि मुसलमानों ने विभिन्न देशों और संस्कृतियों की बड़ी जनसंख्या पर शासन किया था। उदाहरण के लिए इस्लाम के प्रसार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, अरबी अपने साथ उत्कृष्ट संस्कृति लिए हुए उत्साह के अच्छे आवेश गतिमान ऊर्जा के साथ फैल गए थे, स्पेन से लेकर मंगोलिया की सीमा तक जीते। कोई इतिहासकार साइरस प्राचीन संसार के अलेक्जेंडर महान के विशाल साम्राज्य का ऐसा गुणगान नहीं करता है, और इनके बहुत बाद आए यूरोपियन साम्राज्यों के बारे में भी इतिहासकारों ने ऐसा ही किया। जब आधुनिक इतिहासकार यूरोपियन औपनिवेशिक साम्राज्यों, उदाहरण के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच साम्राज्यों पर लिखते हैं या बात करते हैं, तो वह एक सुर में इन साम्राज्यों का वर्णन अत्यंत नकारात्मक और वस्तुतः अपमानजनक शब्दावली में करते हैं। वे इन साम्राज्यों का वर्णन विदेशी स्वामियों द्वारा पराधीन बनाए गए लोगों पर भयानक शोषण, अन्याय, दुख लाने वाले काल के रूप में करते हैं। बाहर के सभी यूरोपियन शासकों पर उपनिवेशवादी या साम्राज्यवादी होने का एक एस जैसा ठप्पा लगाया जाता है, और उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी होने को निंदनीय, अपमानजनक, नकारात्मक संकेतार्थ के लिए लिया जाता है। यदि किसी ब्रिटिश इतिहासकार ने सकारात्मक आलोक में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लाभकारी परिणामों का चित्रण किया होता तो उस इतिहासकार की निंदा होती, उसका उपहास उड़ाया जाता और इसका पूर्णतः तिरस्कार कर दिया गया होता। तो यानी कि आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरती से पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जो ब्रिटिश एम्पायर है, इसको मैं क्रिश्चियनिटी से जोड़ती हूँ। जो क्रिश्चियनिटी का इंपीरियलिज्म है उसको तो अब्यूज किया जाता है, लेकिन मुस्लिम या इस्लामिक इंपीरियलिज्म जो है उसकी बात ही नहीं करता है। और अगर कोई बात करता है
भारत के कंटेक्स्ट में आप देखिए, भारत में अगर कोई मुगलों के जो उन्होंने जेनोसाइड किया उसकी बात करता है तो उसको ठप्पा लगा दिया जाता है, ये कम्युनल है। अगर हम आज पाकिस्तान की जो भारत की उनकी जो बुक्स में लिखा हुआ है या पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है कि हम कम्युनल है। अगर हम हिंदू जेनोसाइड जो मुस्लिम लीग ने किया है उसकी बात करते हैं तो हमारे ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है हम फाशिस्ट है। और ये पाकिस्तानी लिबरल भी करते हैं, वो खुद पाकिस्तान के आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन भारत में जो बैठे लोग पाकिस्तान के आइडिया को क्रिटिसाइज करने वाले हम जैसे हिंदू लोग, क्योंकि हम हिंदू हैं इसलिए आइडिया ऑफ पाकिस्तान को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एरिया है वो तो जो एरिया है वो तो एलीट ही कर सकते हैं। और ये थैंक्स टू सोशल मीडिया कि आज के टाइम में सबके सब लोग जिसको जो किताब मिलती है वो पढ़ता है और अपने विचार जो है वो रखता है। तो जो सोशल मीडिया है इसने ये जो एलीट क्लब है ना, ये सो कॉल्ड एलीट क्लब, इसमें हिंदुओं को एक आवाज दे दी है। इसलिए ये जो बिलबिलाहट होती है ये बीजेपी आरएसएस के अगेंस्ट पाकिस्तानी लिबरल की बिलबिलाहट है, ये इसी का संकेत है कि जो आज हिंदू है वो अपनी बात रखने लगा है, वो अपनी बात करने लगा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर पढ़ा है 343, 344, 345, 46, 347, ये सारी रेफरेंसेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और इस बुक के हर पेज पे आपको अप्रोक्सीमेटली 2, 3, 4, 5 जो रेफरेंस है वो मिलती ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो फ्रांस का इंपीरियलिज्म था, ब्रिटेन का इंपीरियलिज्म था, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि जो लेफ्ट है, जो कम्युनिज्म है वो वहीं पे पैदा हुआ है, वो वहीं पे पैदा हुआ था क्रिश्चियनिटी के इंपीरियलिज्म को काउंटर करने के लिए। उसको इंडियन लेफ्ट ने कॉपी करके हिंदुओं के अगेंस्ट यूज करना शुरू कर दिया, वो अलग बात है, वो अलग विषय है। अभी इसी पे स्टिक करते हैं। तो आप देखिए कि इस्लामिक इंपीरियलिज्म पे पूरे वर्ल्ड में, हाँ आपको कहीं कहीं कुछ कुछ मिल जाते हैं, जैसे बिलवार्डर आपको मिल जाएंगे। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग हैं जो आ गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया में आपको एक सुर में कोई बोलता नहीं नजर आएगा। इवन आप देखिए पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम आपको दिख जाएंगे जो कि खुद जो है वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जैसे ही एक हिंदू अपनी बात बताता है, एक हिंदू बोलता है कि नहीं हमारे साथ ये हुआ था पास में, उसको वो क्रिटिसाइज कर देते हैं कि ये तो रेडिकल है, ये तो रेडिकल हिंदू है। क्यों? क्योंकि वो अपनी साथ हुए जो वो दर्द है अपना, जो उसके साथ हुआ है, जो जेनोसाइड है उसका, उसकी बात कर रहा है तो वो कम्युनल होगा। षड्यंत्रकारी ढंग से संसार की अधिकांश जनसंख्या और उनमें भी वो जिन पर विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बर्बरतापूर्ण इस्लाम शासन थोपा गया था ने कजती थी इस्लामी साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद जैसा कोई नाम सुना हो। तो यानी कि ये केवल भारत में नहीं है, हम बोलते हैं कि भारत में ही इनको व्हाइट वॉश किया गया, नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसीलिए आप देखिए क्यों, इसीलिए आप देखिए वो लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट एक नेक्सस है, उसको आप अक्सर पढ़ते होंगे हर जगह पे कि जो लेफ्टिस्ट है उनका एक नेक्सस है इस्लामिज्म के साथ। भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमान, यहाँ तक कि बड़ी संख्या में गैर मुसलमान भी ना तो मानेंगे और ना सहमत होंगे कि उनके देश सहित विश्व में बड़े क्षेत्र पर इस्लामी आधिपत्य के लंबे काल को साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद का कहना उपयुक्त होगा। अरब, पारसी, तुर्क, बर्बर मुस्लिम आक्रांतों ने बहुत से राष्ट्र को जीता और अधिकांश प्रकरणों में उनको स्थायी रूप से इस्लामी शासन थोपा। मुसलमान विदेशी भूमियों पर इन मुस्लिम शासकों को भी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी प्रकृति का नहीं मानते हैं। इस्लामिक इतिहासकार पीबीएस वृक्षित, जिसे अमेरिकन विद्यालयों में व्यापक स्तर पर शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, में इस्लाम द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को औपनिवेशिक साम्राज्य ना कहकर मजहब का साम्राज्य कहा जाता है। यानी कि आप देखिए किस तरह से, क्योंकि लेफ्ट का क्रिश्चियनिटी के साथ एक
लेफ्ट बना ही इसलिए था, कम्युनिज्म बना ही इसलिए था क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट, वो अलग हिस्ट्री है। तो उनका टारगेट क्रिश्चियनिटी है, तो वो इस्लाम को लीवरेज दे देते हैं। और क्योंकि मुस्लिम के पास एक परमानेंट विक्टिम कार्ड है, तो वो उनको चाहिए, उनको एक विक्टिम कार्ड वाली कम्युनिटी चाहिए ही नहीं। तो जो इस्लामिस्ट हैं वो हमेशा उनका विक्टिम कार्ड जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, तो उनको भारत में भी उनको यूज किया जाता है। हालांकि भारत में वो सेकेंड मेजोरिटी है, जो एक्चुअल माइनॉरिटी है भारत की वो पारसी हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, लेकिन नहीं, उनको नहीं माना जाता है कि वो माइनॉरिटी है, बल्कि सेकेंड मेजोरिटी को माइनॉरिटी माना जाता है। तो ये एक षड्यंत्र लगता है एम खान जी को, ये एक तरह से जो है वो ये पूरा नैरेटिव जो है ये गलत लगता है। जैसा कि पूर्व में के अध्यायों में बताया गया कि मुसलमान यह मानते हैं कि इस्लामी विजय मानवीय उपकार के कारणों से जुड़ी है। इस्लामी विजेता आए, उन्होंने कब्जा किया, किंतु शोषण करने के लिए नहीं, अपितु तत्कालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार से जल समूहों को मुक्ति दिलाने के लिए। वे स्थानीय लोगों के साथ एकाकार होने और संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान के क्षेत्र में जीते गए राष्ट्रों को पोषण करने के लिए आए। भारत में मुस्लिम शासक अपने मुख्य मूल के रूप में एक सच्चे मजहब, सामाजिक समानता व न्याय का मजहब को लाए, और वह सब अच्छे गुण और वस्तुएं लाए जो वहां पहले कभी नहीं थी। यानी कि वो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीजें लाए, पॉलीगामी लेके आए, बुर्का लेके आए। तो आप ये देखिए कि वो जो इवन नॉन मुस्लिम है भारत के, जो लेफ्टिस्ट है, वो मेजोरिटी हिंदू ही है। वो यही मानते हैं कि वो आए तो हमारे पास जो है वो बहुत सारी चीजें आई। हालांकि वो जितने जो आई उसको हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि इस्लामिक थियोलॉजी में क्या क्या है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे कि पूर्व के अध्यायों में बताया गया कि मुसलमान यह मानते हैं, ओके, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने फरवरी 1948 को अमेरिकी लोगों के सामने एक भाषण में यह डीम था कि इस्लाम ने मानव समानता, न्याय और प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष व्यवहार सिखाया। हम ऐसी श्रेष्ठ परंपराओं के वाहक हैं। यह संभवतः सत्य है क्योंकि दोगले प्रकृति का जिन्न कुरान की इस आयत से सहमत होगा कि हे मोमिनो, वास्तव में मूर्ति पूजक गंदे हैं, कुरान 9:28, और सोचता होगा कि हिंदू गंदे लोग हैं और उनसे दूर रहने के लिए मुसलमानों के लिए पृथक देश बनाने के अभियान चलाया तथा इसका नाम ध्यान से पाकिस्तान अथवा शुद्ध अर्थात शुद्ध मुसलमान लोगों की भूमि चुना। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर ट्रू मुस्लिम और ट्रू इस्लाम क्या है वो किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हर कोई क्लेम करता है कि मेरा इस्लाम सही है, हर कोई क्लेम करता है कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ। इसीलिए ब्लास्फेमी के नाम पर एक दूसरे को ही आज जो है वो लिंच करने में लगे हुए हैं। लिंचिस्तान है ये एक्चुअली। तो ऐसी होती है इस्लाम, मानव समानता, न्याय, प्रत्येक व्यक्ति से निष्पक्ष व्यवहार, और जिन्ना की यही मानवता थी। इस्लामी शासन उपनिवेश नहीं है। क्यों? यानी कि जो इस्लामी शासन है वो उसको औपनिवेशिक नहीं कहा जा सकता, उसको इंपीरियलिस्ट नहीं कहा जा सकता। क्यों? इसके बारे में हम जानते हैं। अरब प्रायद्वीप के आरंभिक मुसलमान और इसके बाद फारसी, तुर्की, बर्बर, मंगोल मुस्लिम जहादियों ने इस्लाम शासन की स्थापना, इस्लाम के प्रसार के उद्देश्य से विदेशी धरती पर हमला करने, उसे जीतने के लिए लंबी दूरी नापी। कुछ स्थानों पर उन्होंने कुछ सदियों तक राज किया और कुछ स्थानों पर आज भी शासन कर रहे हैं। यद्यपि यूरोपियन उपनिवेशवादियों ने उनके राज व विस्तार को थोड़ा बहुत रोका भी, उन्होंने उनमें से अधिकांश देशों को सदा के लिए इस्लामी बना लिया। भारत, बाल्कान, पूर्व यूरोप जैसे स्थानों पर मुस्लिम शासन बहुत अधिक संख्या के लोगों का धर्मांतरण कर पाने में विफल रहे। फेल रहा इस्लाम। चाहे ऐसा इंसानों की मूल संस्कृति व धर्म के प्रति लोगों की अड़िगता
और मुस्लिम द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न व बल प्रयोग का प्रतिकार करने के कारण हुआ हो, या फिर मुसलमान शासक की अपेक्षाकृत अल्प अवधि के कारण मुसलमानों को जन समूहों के धर्मांतरण के लिए पर्याप्त न मिला हो, परंतु वे व्यापक स्तर पर धर्मांतर करा पाने में विफल रहे थे। तो ये इसीलिए भारत को इतना अटैक किया जाता है, क्योंकि वो फेल हो गए थे, यहाँ पे वो फेल हो गए थे। इवन जो पाकिस्तान है वो इसी फेलियर का प्रोडक्ट है। पाकिस्तान जो है वो इसीलिए बना क्योंकि वो फेल हो गए थे भारत को इस्लामी करने के लिए। रियासत मदीना जो इमरान खान का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही नहीं बना है। इसके प्रीवियस चैप्टर में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में प्रश्न, मैं आपको आंसर दूँ। 711 में स्पेन की विजय के साथ यूरोप में इस्लामी साम्राज्यवादी शासन प्रारंभ हुआ और 1492 तक चला। स्पेन से वे यूरोप के भीतर घुसे और फ्रांस के मध्य पहुंच गए। वहीं टूर्स के चार्ल्स मार्टेल द्वारा 732 ईस्वी में पराजित किए गए। इस पराजय ने यूरोप में मुसलमानों के विस्तार पर रोक लगा दी। अंततः 1492 में मुसलमानों को यूरोप से पूर्णतः उखाड़ फेंका गया। यह यूरोप में इस्लाम के तीव्र विस्तार पर स्थायी किंतु तगड़ा झटका था। इस युद्ध के संबंध में सामान्य भावना को सारांश रूप में नेहरू लिखते हैं। एक इतिहासकार ने कहा, टूर्स के मैदान पर अरबों ने विश्व का साम्राज्य तब खो दिया जब वह लगभग उनकी पकड़ में था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि अरब टूर्स में जीते होते तो यूरोप का इतिहास अत्यधिक परिवर्तित हो गया होता। उन्हें रोकने वाला और कोई नहीं था। ईसाइयत के स्थान पर इस्लाम यूरोप का मजहब हो गया होता और वहां के रीति रिवाज परिवर्तित हो गए होते। यानी कि ये नेहरू जी ने लिखा है कि अरब को रोकने वाले ईसाइयत है और ईसाइयत जो है वो उन्होंने अरबों को रोक दिया, अदरवाइज वो इस्लाम जो है वहां पे फैल जाएगा। अंडरवर्ड गिडन ने लिखा, यदि मार्टेल की विजय नहीं हुई होती तो संभवतः ऑक्सफोर्ड के स्कूलों में कुरान की व्याख्याएं पढ़ाई जा रही होती और उनका धर्मोपदेश सिंहासन खतना किए हुए लोगों को प्रॉफिट मोहम्मद की आयतों की पवित्रता और सच्चाई का बखान कर रहा होता। 350। यद्यपि अल्लाह द्वारा आदेशित वैश्विक इस्लामी आधिपत्य की स्थापना के लिए पूरे विश्व को जीतने की मुसलमान की जिहादी इच्छा कदाचित भी कभी समाप्त होगी। यूरोप पर आधिपत्य जमाने की अपनी भूख को शांत करने के प्रयास में उन्होंने 9वीं सदी के प्रारंभ में भूमध्य सागर के तटीय नगरों से इटली के दूरवर्ती द्वीपों पर हमला तेज कर दिया। 813 में उन्होंने टूमेक्ली, ईसिया, लेपुदुसा को उजाड़कर उस पर कब्जा किया। उसी वर्ष उन्होंने सर्दिनिया और कोर्सिनिया द्वीपों पर हमला किया। 829 में सेंट कुमली का पुनः सर्वनाश किया था। 840 में अरबों ने इटली के भीतर जाकर हमला किया और सुबाइकों के मठ को उजाड़ दिया। 840 में उन्होंने बेनवेटो के आसपास के तटीय उपनगरों को जीत लिया। कारोलिंगियन साम्राज्य लुडोविको द्वितीय 1871 में उनको उखाड़ फेंकने में सफल हुआ। नेहरू ने 1898 में ग्लिम्पिस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू दिल्ली, पृष्ठ 146। पाइप्स 1983, पृष्ठ 86। 1854 में उन्होंने रोम के भीतर जाकर केपो मिसेना और पोंजा पर नियंत्रण कर लिया और उससे रोम पर हमले के लिए अपने बेस बना लिया। 1846 में उन्होंने विंदीसिया को उलट-पुलट डाला और इटली में दक्षिण पश्चिम छोर के निकट टोरंटो को जीत लिया। बेजेंटाइन सम्राट बेसिल प्रथम ने 880 में टोरंटो को मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। 28 अगस्त 1846 को एक मुस्लिम फौज
तीव्र नदी के मुहाने पर पहुंच गई और रोम पर हमला करने के लिए जल मार्ग से आगे बढ़ी। इसी बीच स्वीटावोचिया से एक मुस्लिम फौज और पोर्टस और ऑस्ट्रिया से दूसरी मुस्लिम फौज उस हमले में मुसलमानों के साथ देने के लिए सड़क मार्ग चली। ये मुस्लिम फौजों चारों से अभेद्य उन दीवारों को भेद पाने में असफल रही जो चट्टान की भांति रोमनों की रक्षा कर रही थी। अरबों ने सेंट पीटर व सेंट पॉल गिरजाघरों में तोड़फोड़ की और लूटपाट की। जो आज भी पाकिस्तान के अंदर आपको इसकी जो छवि है वो दिख जाएगी। सेक्सन लंगोबार्ड प्रिंसियस फ्रांस लोगों ने अपनी अंतिम मास तक सेंट पीटर गिरजाघर की रक्षा की। मुसलमानों में सरबल जनपद के सभी गिरजाघरों को नष्ट कर दिया। पोप लियो चतुर्थ अल्पकाल के लिए रोम से भाग गया और पड़ोस के राज्यों से सहायता करने की अपील की। उनकी गुहार पर सहायता के लिए आगे बढ़ते हुए सप्लेटो के मेरकिस गाई ने प्रति आक्रमण किया और अरबों को पराजित कर दिया। अरबी मुसलमान फौजों में से कुछ टिटिंचों की और कुछ फाड़ी की ओर भागे, परंतु भागते समय वे उस स्थान के विनाश करने उजाड़ने में लगे रहे। गेटो में लांगबार्ड की सेना ने उनसे पुनः स्पष्ट संघर्ष किया। गाई गंभीर कठिनाई में पड़ गए, पर नेपल्स के सेसरियस बेजेंटाइन सेना समय से उन्हें बचाने पहुंच गई। मुसलमानों के इस हमले के कारण पोप लियो चतुर्थ वेटिकन पहाड़ी की रक्षा के लिए 848 में सिविटास लियोनीना के निर्माण करने में को प्रेरित हुए। 848 में अरबों ने एकोना को पराजित किया। अगले वर्ष मुसलमानों का बड़ा समुद्री बेड़ा रोम पर हमले करने निकला और ऑस्ट्रिया के निकट तीबर नदी के मुहाने पर उनका सामना इटली के नौसैनिक बेड़ों से हुआ। इस युद्ध में अरबों की घोर पराजय हुई। 856 में उन्होंने पुगलिया के कोनेसो कर्तनेल पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। 861 में उन्होंने एस्पोली पर हमला किया और वहां के बच्चों का नरसंहार करने के बाद स्थानीय निवासियों को बलपूर्वक दास बनाकर ले गए। तो ये दास प्रथा जो है वो सबसे बड़ा कारण है इस्लामिक इंपीरियलिज्म का। तो इसको क्यों नहीं इंपीरियलिज्म माना जाता है? क्रिश्चियनिटी के इंपीरियलिज्म को इंपीरियलिज्म मानो, कोई उससे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आपका ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगा ना कि एक साइड पे जेनोसाइड हो रहा तो ठीक। हिंदुओं का जेनोसाइड जो है आज तक कोई रेकग्नाइज करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी लिबरल बड़े आराम से बोल देते हैं कि हाँ ब्रिटिश ने साजिश कर दी, पहले तो हम कोएग्जिस्ट करते। मालाबार जो जेनोसाइड हुआ था वैसे ही हुआ था। आप भारत के किसी भी कोने में जहां पे भी रॉयट्स हुए ना उसकी हिस्ट्री उठा के देख लो, आपको वो रॉयट्स कंटिन्यूसली दिखेंगे। वहां पे हिस्ट्री में दिख जाएंगे किस तरह से वहां पे हमेशा रॉयट्स होते रहे। इसका परफेक्ट एग्जांपल है नूह मेवात का एरिया जो है, उसमें अगर आप सर्च करेंगे तो 1947 से वहां पे पहले भी रॉयट्स होते रहे हैं, कोई आज नए नहीं हुए। 872 में उन्होंने सलोनो पर हमला करके उसकी 6 मास तक घेराबंदी की। 876 में उन्होंने लैटियम इब्रिया पर हमला करके वहां के निवासियों का नरसंहार किया, उन्हें बलपूर्वक दास बनाया। रोम की ओर बढ़ने से पहले गांवों का विध्वंस किया। उन्होंने इस रोमन देश को एक वीरान रेगिस्तान बना दिया। पोप जॉन अष्टम 872-82 ने सिरसियों के में अरबों को पराजित किया। 18 मुस्लिम पोतों तक बंधक बनाकर रखे गए। 600 ईसाइयों को मुक्त कराया। उन्होंने इस विध्वंस के बाद अरबों को निकाल फेंकने का प्रयास किया, किंतु यूरोपियन राजाओं से पर्याप्त सहायता न मिल पाने के कारण वह विफल हो गया। अत्यंत उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ा। मुसलमानों ने रोमन देश
लैटियम पर अपनी विजय को और सुदृढ़ करते हुए वहां के तटीय और भीतरी दोनों स्थानों पर विध्वंस का अभियान चलाए रखा। वे लेटियम की राजधानी टिवोली, सैबिना, नार्नी, नेप्टी, ओर्ते, ट्रिब्यूनिया पर कब्जा करने पर उतारू हुए। हत्या, लूटपाट, विध्वंस का उनका अभियान 880 से 890 के दशक तक चलता रहा। 10वीं सदी के आरंभ में मुसलमान दक्षिण इटली में अमीरात की स्थापना की योजना बना रहे थे। 916 में ट्यूस्का के मार्किस एल्बर्ट्स, सोप्लो के मार्केट एल्बिक्स, कपुआ के प्रिंस लेडवर्ड एम व बेनिवेटो ने एक एंटी अरब गठबंधन बनाया। गठबंधन के साथ पोप जॉन दशम व्यक्तिगत रूप से थल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अरब पूर्णतः पराजित हुए। इटली का मुख्य भूभाग मुस्लिम आक्रांतों से मुक्त करा लिया गया। मुसलमानों ने सिसिली के भूमध्य सागरीय द्वीप पर लंबे समय तक चलने वाले अमीरात की स्थापना की थी। वहां 612 में डकैती व लूटमार वाला पहला जिहादी हमला हुआ। वहां 669, 703, 728, 729, 730, 731, 734, 734, 34, 740 और 752 में पुनः जिहादी हमला किया गया। सिसिली में आरंभिक मुस्लिम हमलों 652 से 752 से वहां इस्लाम का पांव जमाने में सफलता नहीं मिली थी। वहां वास्तव में मुसलमानों की जीत तब प्रारंभ हुई जब 827 में ट्यून्स के अलगाववादी अरब फौज मजारा डेल वालों पहुंची। इससे संघर्ष की लंबी श्रृंखला चालू हो गई। 831 में पोलो ढह गया। 835 में पेटलोरिया पर नियंत्रण छूट गया। 843 में मसीना भी मुसलमानों के अधिकार में आ गया। सिपालू और अन्ना वर्ष तक मुसलमानों से संघर्ष करते रहे, किंतु अत्यंत वे 1858 में पराजित हो गए। 859 में उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। लंबे समय तक दृढ़ता से लड़ता रहा, किंतु अरबों ने 878 में उसे रौंदकर वहां के सभी नागरिकों की हत्या कर दी। सिसिली हाथ से निकल गया। कॉल्मो का नाम अल मदीना कर दिया गया। यहाँ नई इस्लामी राजधानी बना। यूनानी भाषा के साथ वह अरबी भाषा थोप दी गई। सिसिली पर कब्जे के विरोध में स्थानीय प्रति आक्रमण 827 में प्रारंभ हुआ, किंतु स्थानीय लोगों की वास्तविक विजय 1061 में प्रारंभ हुई और अत्यंत 1091 में मुसलमानों को वहां से खदेड़ दिया गया। प्रारंभ हुई और अत्यंत 1091 में मुसलमानों को यहां से खदेड़ दिया। एक और सीमा पर मुसलमानों ने अंत में कुसुनतीना केसिनोपल के मध्य स्थित समूचे पूर्वी क्रास्टेडमेट को रोन डाला। 1453 की प्रसिद्ध विजय में उस्मानिया साम्राज्य के जिहादी 3 दिनों तक स्थानीय लोगों को काटते रहे और इसके बाद जो बचे उन्हें बंदी बना लिया गया। ये जिहादी कुसुनतीनिया को एक और छोड़कर 1350 में यूरोप की ओर बढ़ चुके थे। कई दशकों तक कभी ये भारी तो कभी वो यही चलता रहा। इस प्रकार के संघर्षों के बाद उस्मानिया साम्राज्य, उस्मानिया यानी कि ऑटोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं, उसको उस्मानिया सल्तनत भी बोला जाता है इन उर्दू। ओके, उस्मानिया साम्राज्य के जिहादी अर्थात तुर्कों को 1380 में बुल्गारिया बल्कान्स पर कब्जा करने में सफलता मिली। इसके बाद 1423 में उस्मानिया जिहादी अर्थात तुर्क वेनिस पर हमला करने निकल पड़े।
1453 में कंस्टेंटिनिया पर कब्जा करने में मिली सफलता तुर्कों की यूरोप जीत में सहायक हुई। उन्होंने समूचे बाल्कान प्रायद्वीप पर नियंत्रण करते हुए 1529 में क्रीमिया पर कब्जा करने के लिए रूस की ओर बढ़े और 1683 में पश्चिम यूरोप के हृदय वियना पवित्र रोमन साम्राज्य पर 2 बार असफल हमला किया। एक समय मुसलमानों ने पूरे स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी, युगोस्लाविया, अल्बानिया, ग्रीस अर्थात यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया पर शासन किया। उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और सोवियत यूनियन के भागों पर शासन किया। 16वीं सदी तक तुर्कों की हृदय जीत से यूरोप एक खंडित, अलग अलग किए गए ईसाई भूमि के ऐसे टुकड़े में सिमट गया था जो अपनी पूरी शक्ति से तुर्कों के अपरिहार्य कब्जे का प्रतिरोध कर रहा। पवित्र रोमन साम्राज्य बुसबेक 1554-62 ने ईसाइयों को इस प्रबल भाव को यह कहते हुए प्रकट किया कि तुर्की साम्राज्य पर जो खतरा सफाविद पर्सियों से मंडरा रहा था, उसी कारण से यूरोप तुर्कों की आसान जीत से बच गया। वियना 1683 में तुर्की हमलावरों को जब दूसरी पराजय मिली तो इससे यूरोपीय शक्तियों को सदियों के अत्याचार कर रहे मुसलमान निर्णायक विजय मिल गए। इस्लाम और यूरोप के मध्य निरंतर चल रहे संघर्ष में यूरोप का पलड़ा भारी हो गया। इससे न केवल इस्लाम विस्तार का अंत हुआ, अपितु इस्लामी साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे तुर्कों को खदेड़ दिया गया। अंत में पश्चिम यूरोप के सभी भागों में उन्हें खदेड़ उखाड़ फेंका गया। तुर्क 20वीं सदी के आरंभ तक बाल्कान के कुछ क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में से मुसलमान ने केवल यूरोप से खदेड़े गए अपितु ब्रिटेन, हॉलैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन से भी इस्लामियों के हाथ से अपनी भूमि छीन ली। रूस ने मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप क्षेत्रों का बड़ा भाग ले लिया, जबकि चीन, बर्मा, थाईलैंड ने पूर्व में मुसलमानों द्वारा जीती गई अपनी धरती पर पुनः अधिकार कर लिया। केवल अगम्य क्षेत्र या आर्थिक दृष्टि से गौण क्षेत्र जैसे अफगानिस्तान, सऊदी अरब, ईरान व तुर्की ही यूरोपियों के नेतृत्व से बाहर रहा। यूरोपियन साम्राज्यवाद काल को औपनिवेशिक युग के रूप में जाना। जब यूरोपियन औपनिवेशिक ताकतें उन क्षेत्रों व देशों को छोड़कर गई तो उनमें से जो मुस्लिम बहुल्य थे वो इस्लाम शासन के अधीन आ गए। जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे जैसे कि भारत, वहां राजनीतिक सत्ता मुसलमानों के हाथों से निकलकर उस भूमि के वास्तविक उत्तराधिकारी अर्थात बहुसंख्यकों के पास चले गए। कुछ देश जैसे नाइजीरिया के अल्पसंख्यक होने के बाद भी मुसलमानों ने राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्यों जो हिंदू थे उनके कंट्रोल में आई भारत में जो राजनीतिक सत्ता है, क्योंकि ये लोग पढ़ना ही नहीं चाहते थे। इनको इंग्लिश पढ़ने के लिए कितने, और मैं उनसे एग्री नहीं करती हूँ जो इस्लामिस्ट रिफॉर्मर थे, हालांकि उन्होंने आइडिया ऑफ पाकिस्तान भी दिया, उन्होंने इंग्लिश पढ़ने के लिए बोला तो इन लोगों ने मना कर दिया कि इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, मदरसा एजुकेशन से अलावा मॉडर्न एजुकेशन लेने को तैयार नहीं थे। तो अपनी कमियां नहीं देखेंगे ना, अपना रिलीजियस फैनेटिज्म जो है वो नहीं दिखता है। जहां जिस मुख्य बात पर विचार किया जाना है वह यह है कि मुस्लिम हमलावरों ने बर्बर हमलों पर उन विदेशी भूभागों पर कब्जा किया था। कई सदियों तक निरंकुश ढंग से वहां शासन करते रहे। उनमें से कई देशों को सदा के लिए इस्लामी बना दिया। यूरोपियन उपनिवेशवादी भी बहुत देर से विदेशी भूभागों को अधिकार करना, अपना शासन स्थापित करने आए, परंतु जिन स्थानों पर उन्होंने यह किया वो मुसलमानों द्वारा अपनाए गए साधनों की तुलना में निश्चित ही कम बर्बर थे। मुसलमानों की हमला की तुलना में भारत में ब्रिटिश सत्ता जब आई तो रक्तपात, चोट या नागरिकों के जीवन में विध्वंस बहुत कम हुआ। ये इसलिए ये है कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका इंटरेस्ट नहीं था लोगों को मारने में, उनका इंटरेस्ट था रिसोर्सेस पे।
वो उनको रिसोर्सेज चाहिए थे, उनको लोगों को कन्वर्ट करना उनका मेन पर्पस नहीं था। हाँ, मिशनरी आई थी, जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ, वो अपना काम कर रही थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका इकलौता मतलब था कि हमें रिसोर्सेज चाहिए। इससे मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे मतलब इस्टेब्लिश करने में हेल्प नहीं की थी उन्होंने। इसीलिए ये प्रश्न उठता है, भारत को में दो विदेशी सत्ताएं आई, उनमें से एक को घृणित उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के रूप में देखा गया और दूसरे को नहीं, ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर याक विश्वविद्यालय कनाडा के प्रोफेसर डॉक्टर ताज हाशमी ऐसे देते हैं, ब्रिटिश आक्रांताओं के विपरीत मुस्लिम शासकों ने भारत को घर समझा, क्योंकि उनके पास लंदन जैसा विदेश में स्थित कोई स्थान नहीं था। वहां जो वो भारत की संपदा संस्थानों को लूट कर ले जाते। यानी कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने मुगल राजा थे, जितने इस्लामिक जो बादशाह थे, उन लोगों ने सबने पैसे लूट के जेवरात, गेहूं, चावल, जितने भी यहाँ से रिसोर्सेस थे उनको कलेक्ट करते थे, टैक्सेस इकट्ठा करते थे। वो पैसे जो है वो बकायदा खलीफा के पास जाते थे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रेफरेंसेस पढ़ी हैं। डॉक्टर ताज के इस दावे के दो मौलिक वाक्य हैं जिनकी गहराई से विश्लेषण होना चाहिए। पहला ये कि विदेशी धरती पर इस्लामी शासन शोषण करने की भावना से प्रेरित नहीं था। दूसरा यह कि मुस्लिम हमलावरों ने विदेशी धरती को अपने घर के रूप में देखा, और यह कि उन्होंने उस विदेशी धरती के विकास और समृद्धि के लिए कार्य किया। इसके विपरीत यूरोपियन शासक के पीछे की प्रेरणा ठीक उलट थी। वह प्रेरणा केवल विदेशी लोगों और उनके संस्थानों को शोषण करने की थी। यद्यपि यह सत्य नहीं है कि यूरोपियन उपनिवेशवादियों ने कभी जीती हुई धरती को अपना घर नहीं कहा। कुछ अफ्रीकी देश, दक्षिण व उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन बड़ी संख्या में बस गए हैं। यदि भारत में भी ब्रिटिश शासन निरंतर रहा होता तो यूं ही जैसे लगभग 1000 वर्ष तक मुस्लिम शासन रहा, वैसे ही ब्रिटिशर्स का भी शासन चला होता। तो यहाँ की अधिकाधिक ब्रिटिश भारत को अपना घर कहते, और बहुत सारे लोग यहाँ बस भी गए थे। मैं इसमें लास्ट में यही कहूंगी, बाकी का पार्ट अगले पार्ट में करेंगे। यहाँ पे लास्ट में यही बोलूंगी कि जब स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स आए थे तो कुछ लोग हिंदुइज्म से इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे कि वो उन्होंने हिंदुइज्म को अपनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद जो है मिशनरी ने स्टेप इन लिया था। पहले मिशनरी का कोई प्लान नहीं था भारत में आने का, ये भी मैं बता दूं। उनका जो भारत में आने का रीजन था वो इंपीरियलिज्म यानी कि रिसोर्सेस को चुराना था। उनका मेन पर्पस रिलीजियस नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या पर्पस था? रिलीजन भी था पर्पस कि हमें सबको कन्वर्ट करना है। दूसरा पर्पस ये था कि यहाँ से जो भी इकट्ठा होता था, जो भी लूटते थे, उसमें से कुछ हिस्सा जो है खलीफा को जाता था। भारत से रिसोर्सेस लूट के अफगानिस्तान में जो है वो कंस्ट्रक्शन की गई थी। भारत से रिसोर्सेस लूट के बहुत सारे और जगह पे जो है, जो तुर्क होते थे, जो उस समय के जो अलग अलग इस्लामी राजा होते थे, उनको जो है वो भेंटे गिफ्ट भेजे जाते थे। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड है। किसी और बुक में डेफिनेटली मैं इस पर बात करूंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट जो है वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सबका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।